नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारा चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे धार्मिक और आध्यात्मिक आयोजन के बारे में जो वर्तमान समय में वृंदावन में मनाया जा रहा है, वृंदावन शताब्दी महोत्सव। इस वीडियो में हम जानेंगे यह महोत्सव क्या है, क्यों मनाया जा रहा है, इसके मुख्य आयोजन क्या है और इसका ऐतिहासिक आध्यात्मिक महत्व क्या है। तो साथियों, एंड तक बने रहिएगा, आपको यहाँ पे अच्छे से मैं बताने वाला हूँ। वृंदावन का सुदामा कुटी का परिचय अब हम आपको यहाँ पे देते हैं। सबसे पहले समझते हैं वृंदावन का महत्व। वृंदावन ने केवल भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का पावन स्थल है, बल्कि यहाँ अनेकों आश्रम, मंदिर, धार्मिक संस्थाएं हैं जहाँ व्रज संस्कृति और भक्ति का अनूठा अनुभव मिलता है। इनमें से एक प्रमुख स्थल श्री सुदामा कुटी। साथियों, ये आश्रम सुदामा दास महाराज द्वारा स्थापित किया गया था, जो अपने समय में एक महान संत और सेवा के प्रतीक रहे हैं। यहाँ हजारों संतों को निःशुल्क सेवा, भोजन, आवास मिलता रहा है और यह अपने आप में सेवा परंपरा का एक सबसे बड़ा उदाहरण बन गया है। सुदामा कुटी का इतिहास। यह आश्रम वृंदावन के प्राचीन धार्मिक परंपराओं को समर्पित है और आज भी कई संत और साधु यहाँ ध्यान, भजन, कीर्तन, वैदिक साधन यहाँ पर करते हैं। शताब्दी महोत्सव कब और क्यों मनाया जा रहा है? अब यहाँ पे साथियों, आपको जिसका इंतजार था, मुख्य बात हम यहाँ पे करते हैं। इस वर्ष शताब्दी महोत्सव कब और कहाँ बनाया जा रहा है, ये बात हम आपको बताएंगे। साथियों, वृंदावन में 10 जनवरी से 20 जनवरी 2026 तक शताब्दी महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इसमें सुदामा कुटी शताब्दी महोत्सव के नाम से भी जाना जा रहा है, क्योंकि यह आश्रम अपनी स्थापना के 100वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित किया जा रहा है। यह आयोजन 10 दिनों का है और इसका मुख्य उद्देश्य धार्मिक साधना और भक्ति के माध्यम से समाज में आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार, सनातन धर्म के मूल्यों पर चर्चा, भक्ति संस्कृति को आगे बढ़ाना। उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत जी करेंगे। वे अन्य वीआईपी तथा संतों की भी उपस्थिति अपेक्षित है। साथियों, अब बात करते हैं मुख्य कार्यक्रम और आकर्षण। अब बात करते हैं यहाँ पे, पहला है भव्य उद्घाटन समारोह। महोत्सव का शुभारंभ 10 जनवरी को किया जाएगा, जहां संत, धार्मिक विद्वान और प्रमुख नेता उपस्थित होंगे। दूसरा है 108 कुंडीय महायज्ञ। यह बहुत ही विशेषक आयोजन है। 108 कुंडीय महायज्ञ, जिसमें वैदिक मंत्रों की गूंज पूरे क्षेत्र में फैलती है और वर्तमान वातावरण एक आध्यात्मिक ऊर्जा से भर जाता है। तीसरा है कलश यात्रा। महोत्सव में एक कलश यात्रा भी शामिल है, जो श्रद्धालुओं में भक्ति भाव और बढ़ाती है। संत समागम। चौथा है संत समागम। यहाँ पर देश भर के संतों का विशाल सम्मेलन होगा, जहाँ वे भक्ति, धर्म और समाज पर अपने विचार साझा करेंगे। धार्मिक विचार, गोष्ठी विचार और कथा प्रवचन। धार्मिक गुरु, पंडित और साधु यहाँ पर कथा, कीर्तन और प्रवचन देंगे, जिनसे भक्तों में को आध्यात्मिक दृष्टि से लाभ मिलेगा। इन सभी आयोजनों से यह महोत्सव केवल ने एक उत्सव नहीं, बल्कि आध्यात्मिक जागरण का अवसर भी बन रहा है। साथियों, महोत्सव का सामाजिक और आध्यात्मिक महत्व क्या है? यह महोत्सव इसलिए खास है क्योंकि यह भक्ति के साथ
समाज में एकता, शांति, सांस्कृतिक को भी जोड़ता है। यह आयोजन संतों, विद्वानों और जनता का एक मंच पर लाता है। संपूर्ण व्रज क्षेत्र में करीब 10 दिनों तक धार्मिक गतिविधियों का प्रवाह चलता रहेगा। यह आयोजन वृंदावन धार्मिक पहचान और भक्ति संस्कृति को भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शित करने में मदद करेगा। वृंदावन की भक्ति और परंपरा और शताब्दी महोत्सव। वृंदावन को श्री कृष्ण की भक्ति भूमि माना जाता है। आज भी यहाँ पर जन्माष्टमी, होली, रासलीला, यमुना चुनरी, नित्यानंद, त्रयोदशी जैसे अनेक बड़े पर्व उत्साह से मनाए जाते हैं। ऐसे समय में यह शताब्दी महोत्सव ब्रज की सांस्कृतिक विरासत और धार्मिक परंपरा को नई ऊंचाइयां दे रहा है। यह भक्तों के लिए अवसर है अपनी आस्था को गहरा करने का, संतों के उपदेश सुनने का और समाज के साथ भक्ति भाव में एक हो जाने का। साथियों, दोस्तों, वृंदावन का ये शताब्दी महोत्सव सिर्फ एक उत्सव नहीं, यह आध्यात्मिक यात्रा, सेवा भावना का उत्सव है, धर्म संस्कृति का संगम है। अगर आप ब्रज भूमि के भक्त हैं तो यह आपके लिए अविस्मरणीय अनुभव साबित होगा। अगर आपको जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ एक कमेंट जरूर कीजिएगा। कमेंट में जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे ये कमेंट में आप जरूर कीजिएगा साथियों। और ऐसे वीडियोस देखते रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।